कोल एंड इट्स ब्रांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स वाली वीडियो के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। सबसे पहले माइंड यू फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए प्रस्तुत कर सकूं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट्स है जो है कोल का, वो क्या क्या है और उसके कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जो in banded coals 4 separate kinds of coal constituents have been recognized। ठीक है, तो पहला है विट्रेन, दूसरा है क्लेरेन, तीसरा है ड्यूरेन, चौथा है फ्यूजन। तो बात करें विट्रेन की, तो विट्रेन फॉर्म्स थिन ब्राइट ग्लेसी बैंड्स ऑफ कोल विच आर अप टू हाफ सेंटीमीटर थिक। हाफ सेंटीमीटर तक जो है थिक होता है ये। इट इज़ वेरी ब्रिटल, बहुत ज़्यादा टूट जाती है, फट से थोड़ा सा लोड में टूट जाती है। ब्रेक्स विथ कॉन्गोइडल फ्रैक्चर, फ्रैक्चर जो है कॉन्गोइडल टाइप का होता है। द वुडी स्ट्रक्चर इज नॉट विजिबल विथ नेकेड आई, ये नेकेड आई से दिखाई नहीं देता। विट्रेन इज कॉकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कोल। तो ऐसे इससे क्वेश्चन पूछ सकता है जो है इसमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट कोकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट है, तो विट्रेन को उसमें से ऑप्शन रहेगा अगर, तो हम लोग उसको चूज कर सकते हैं। इट इज़ क्लीन टू टच, इसको टच करने पर क्लीन है। क्लीन टू टच मतलब इसको टच करने पर अंगुली में कोई तरह का ये मतलब डस्ट या उस टाइप का कुछ पार्टिकल नहीं चिपकेगा। क्लेरेन क्या है? क्लेरेन फॉर्म्स थिन बैंड्स इन कोल। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय ब्राइट कलर एंड सिल्की लस्टर। इसका जो है ब्राइट कलर रहता है और सिल्की लस्टर रहता है, ये गौर कीजिएगा। इट इज कॉम्पोज्ड लार्जली ऑफ एट्रिटस। Detritus is the finely divided plant residue which is composed of more resistant plant products. Clarin is cooking constituent of coal। ये भी जो है cooking constituent है कोयला का। फाउंड इन हाई क्वालिटी कोल, ये क्लेरिन जो है मेनली हाई क्वालिटी कोल में पाया जाता है। नेक्स्ट है ड्यूरेन। ड्यूरेन क्या है? दी डाल आर्थी, ये जो है मिट्टी जैसा होता है। लुकिंग बैंड्स ऑफ कोल, कलर लेड ग्रे कलर का रहता है। इट इज़ हार्ड एंड कॉम्पैक्ट, ये बहुत हार्ड होता है। जैसे ये वाला ब्रिटल पड़े, ब्रिटल मतलब जैसे कांच क्या है, ब्रिटल है, थोड़ा सा लोड गिरने वो चूर चूर हो जाएगा। ये है हार्ड एंड कॉम्पैक्ट एंड हैज़ ग्रेनुलर टेक्सचर, कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल्स एंड स्पोर्स। तो इसमें क्यूटिकल और स्पोर्स भी रहता है। ड्यूरेन इज नॉन कुकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल। तो जो क्लेरेन और विट्रेन है वो कुकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट है, ये ड्यूरेन जो है वो नॉन कुकिंग कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोल है। फ्यूजन क्या है? इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मिनरल चारकोल। It is soft, powdery, pitch black substance which soils the finger। इसको टच करने पर उंगली में मिट्टी लगता है, soils होता है, इसमें जो भी उसका इंग्रेडिएंट लग जाती है। It is minor constituent of coal which occurs in small patches and in the body of Duran and Claren। And fusion is high in ash बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है and is non-cooking constituent found in all coal types। Depending on the size of the coal, साइज ग्रेडेशन जो है किया गया कोयला का। फॉर द पर्पज ऑफ मार्केटिंग क्या क्या टाइप है? स्टीम कोल, रबल कोल, रब कोल, स्लैग कोल, रोम कोल, रन ऑफ माइंस कोल। तो स्टीम कोल क्या है? 50 mm से 200 mm का जो एन एभाव उसको हम लोग स्टीम कोल बोलते हैं। रब कोल किसको बोलते हैं? 25 से 50 mm को। स्लैग किसको बोलते हैं? 0 mm से 25 mm की जो साइज वाली कोल होती है उसको हम लोग स्लैग कोल बोलते हैं। और रोम क्या? रन ऑफ माइंस कोल। जो भी हम लोग माइंस से डायरेक्ट ब्लास्टिंग करके हो या एक्सकावेटर से एक्सकावेट करके हो, जो भी कोयला हम लोगों को मिलता है उसको अनस्किन कोल ऑफ ऑल साइजेस इसको हम लोग बोलते हैं, जिसमें ये तीनों मिक्स रहता है, इसको बोलते हैं रोम, रन ऑफ माइन कोल। अब हम लोग का कुछ इंडियन कोल फील्ड्स का कुछ इंपॉर्टेंट की फीचर्स के बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। तो हम लोग का जो इंडियन कोल फील्ड्स है वो ड्यूरिंग 2 मेन जियोलॉजिकल एपोच जो तैयार हुआ था, मेनली 2 जियोलॉजिकल एपोच के समय हुआ था, पर्मियन एंड टर्शियरी पीरियड में।
मेनली ड्यूरिंग सब पीरियड ऑफ परमियन नोन एज गोंडवाना, मेनली जो है गोंडवाना पीरियड में ये फॉर्म हुआ था हम लोग का जो इंडियन कोलफील्ड्स, एंड द सीरीज ऑफ रॉक फॉर्म ड्यूरिंग दिस दैट पीरियड नोन एज रॉक्स ऑफ गोंडवाना ई सिस्टम। उस समय जो भी रॉक्स बना उसको रॉक्स ऑफ गोंडवाना सिस्टम बोलते हैं। लेट्स नो अबाउट द जियोलॉजिकल टाइम स्केल। टाइम स्केल जो है, जैसे अभी हम लोग इपोच और पीरियड के बारे में पढ़े, ये क्या, ये इसका क्या मतलब, नेमिंग का पीछे क्या तात्पर्य है या कैसे इसको हम लोग बोलते हैं। तो शुरू करेगा सबसे छोटा, तो क्या है, जोन। द बेसिक यूनिट ऑफ स्टेज इज कॉल्ड जोन। ये जो स्टेज है, जो स्टेज का तब सबसे स्मॉल यूनिट इज बेस जोन। अब पार्ट ऑफ ए सीरीज इज कॉल्ड स्टेज। तब स्टेज क्या है, सीरीज क्या है, बहुत सारे स्टेज मिला के बनता है सीरीज। नीचे से स्टार्ट करें ताकि आपको समझने में सुविधा हो। इपोज क्या है, द पीरियड्स आर फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स ऑफ कॉल्ड इपोज। तो पीरियड को जो है हम लोग बहुत सारे छोटे भाग में बांटे हैं, प्रत्येक भाग को बोलते हैं इपोज। पीरियड क्या है, ईच ईरा। अब हम लोग ईरा में आते हैं। ईरा क्या है, द मेजर यूनिट ऑफ जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है, इसका जो मेजर यूनिट, सबसे बड़ा यूनिट है, जैसे हम लोग का किलोमीटर जो है डिस्टेंस का सबसे बड़ा यूनिट है, तो किलोमीटर का बाद आता है मीटर। तो मीटर जो है, किलोमीटर जो है मैंने 1000 मीटर को जोड़ के होते हैं 1 किलोमीटर। अब मीटर में हम जब आते हैं तो फिर सेंटीमीटर उसका लोएस्ट, तो 100 सेंटीमीटर को जोड़ के होता है 1 मीटर। उसी तरह से ये डिवाइड हुआ है। ईरा जो है सबसे बड़ा यूनिट है जियोलॉजिकल टाइम स्केल का। तो हम लोग का जो मेन 4 ईरा है, प्री कैम्बियन, पेलोजोइक, मेसोजोइक, सीनोजोइक। ये जो प्रत्येक जो ईरा है उसको सब डिवाइड किया गया है पीरियड में। ईच ईरा हैज बीन डिवाइडेड इनटू स्मॉलर टाइम यूनिट्स, जिसको हम लोग पीरियड बोलते हैं। पीरियड का क्या क्या, कुछ पीरियड्स जो इंपॉर्टेंट है, कैम्बियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन। ठीक है। About 98% of coal produced in India comes from rock formation of Permo-Carboniferous age, or that is lower Gondwana system, and rest of the tertiary rocks, mainly lignite type जो है। Gondwana rocks of bituminous type, Gondwana rocks are of bituminous type, non-coking bituminous type. Coking coals are found only in Jharia and Jharia, Giridih, Bokaro coal fields. They are the reserves of all types of coal occurring within depth of 600 meters are estimated 1,20,000 million tons. 1 million is 10 lakh. तो इसको आप लोग डिवाइड कर गुना करके आप निकाल सकते हैं कितना लाख टन का हम लोग का रिजर्व है। द रिजर्व ऑफ कुकिंग कोल्स आर अबाउट 20,000 million. The reserves of lignite deposit are estimated about 3500 million tons, 3,500 million tons. The deposit of lignite occur mainly in the tertiary rocks, जैसे कश्मीर वैली में, आसाम, मद्रास, नेवरी, जिसको नेवरी लिग्नाइट जो है एक्सटेंसिवली अभी लिग्नाइट का एक्सप्लोइटेशन करता है, एंड राजस्थान पलाना में। अब लोअर गोंडवाना कोलफील्ड्स ऑफ इंडिया कहाँ कहाँ है, तो पहला है दामोदर वैली रीजन। यहाँ दामोदर कोलफील्ड्स ऑफ वेस्ट बंगाल और बिहार इसमें है। वेस्ट बंगाल में कहाँ कहाँ है, रानीगंज कोलफील्ड में है। बिहार में झरिया, गिरिडीह, बोकारो, करणपुरा, डाल्टनगंज, यहाँ पर है दामोदर वैली में, जो कि लोअर गोंडवाना से लिंकेज, लोअर गोंडवाना पीरियड की है। सोन महानदी वैली रीजन, सोन महानदी वैली रीजन का जो ये है कोलफील्ड्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। मध्य प्रदेश का उमरिया, सिंगरौली, कोरबा, चिरीमिरी, सोहागपुर, विश्रामपुर हैं, मोहापानी, पेंच कनान वैली, ये पेंच कनान WCL, उमरिया सिंगरौली NCL, चिरीमिनी, सोहागपुर ACCL, ये हम लोग का डिवाइड है। मतलब ये मध्य प्रदेश उड़ीसा का जो कोलफील्ड्स को, इसी को हम लोग का अलग अलग कोलफील्ड्स में बांटा गया है, अलग अलग कोलफील्ड्स जो है इसको एक्सप्लॉइट कर रहा है। उड़ीसा तालचेर वाला MCL में इंक्लूड है। और ये जो हम लोग उससे पहले देखें, ये झरिया, ये BCCL जो है माइन करता है, सब्सिडरी ऑफ कोल इंडिया लिमिटेड। गिरिडीह, बोकारो, इसको जो है माइनिंग करता है CCL, कोल सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को पता चला, ये हो गया ECL, रानीगंज कोलफील्ड को मेनली ECL माइनिंग करता है। तो ECL, BCCL, CCL,
सिंगरौली कोरबा जो है ये SCCL में आ गया, चिरिमिरी SCCL में आ गया, सिंगरौली जो है NCL में आ गया। पेंच कानन ये WCL का अंतर्गत है, उड़ीसा तालचेर MCL का। अब वार्धा गोदावरी ये कौन सा है? कोलफील्ड्स ऑफ द आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र, जैसे सिंगारेनी कोलफील्ड्स ये SCCL, सिंगारेनी कोलियर्स कंपनी लिमिटेड आंध्र प्रदेश का। महाराष्ट्र का वार्धा वैली कोलफील्ड्स को मेनली जो है माइन करता है WCL। कोलफील्ड्स ऑफ टर्शियरी पीरियड का जो मेन कोलफील्ड्स क्या क्या है, तो इसे लोअर गोंडवाना का भी हम लोग आलोचना किया। ये टर्शियरी में अरुणाचल का नामचुक, मिरी, अबोर हिल, डाफला, आसाम एंड नागालैंड में नाजीरा, जयपुर, मकोम, मिकिर हिल्स, डिग्रोंग, लुंगाई, मेघालय में गारो हिल्स, कोरियाबारी, रंगागिरी, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न दरंगिरी, खासी जयंतिया हिल्स, चेरापूंजी, हरिगांव, उमरेंग, लाकड़ोंग, बालजोना, डोगरिंग। ठीक है। जम्मू कश्मीर का अंगलगल, कालाकोट, मेटका, महागला, छागर, धनसाल, सेवलकोट, लड्डा एंड चिनका। लिग्नाइट फील्ड्स ऑफ टर्शियरी पीरियड कौन सा है? कश्मीर वैली में है, राजस्थान का पलाना में है, तमिलनाडु का साउथ आरकोट जैसे नया वैली, कुडलोर, पौंडीचेरी एरिया जो है, और केरला का वेस्ट कोस्ट में है, और चर्च का उमारासर एरिया। क्वालिटी ऑफ कोल किस किस चीज़ का ऊपर डिपेंड करता है? एक तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ ओरिजिनल प्लांट मटेरियल विच फॉर्म द कोल, जिससे कोयला बना। मोड ऑफ एक्यूमुलेशन किससे कैसे एक्यूमुलेट हुआ और बुरियल हुआ ऑफ द प्लांट डेब्रिस। एक्सटर्नियस इनऑर्गेनिक मैटर देन गॉट इंटरमिक्सड विद द प्लांट मटेरियल। एक्सटेंट ऑफ बैक्टीरियल डीके कितना हुआ। मैनर एंड ड्यूरेशन ऑफ कार्बोनाइजेशन कैसा है। एज ऑफ डिपॉजिट कितना है, और सब्सिक्वेंट जियोलॉजिकल डिस्टर्बेंस कितना है।